सतचेतन लेकर जन्म मानस का, ये क्या कर लिया तूने। लेकर जन्म मानस का, ये क्या कर लिया तूने। करना था सत्कर्म, पाप का भांडा भर लिया तूने। जो कर्म राक्षस किया करते हैं वो भी कर लिया तूने। पीना था प्रेम प्याला, शराब प्याला पी लिया तूने। जो हवन किया करते हैं, जो जानवर किया करते हैं वो भी कर लिया तूने। करना था सतभोज, मांसा पेट भर लिया तूने। जो देव किया करते हैं वो ना किया तूने। देना था सुख औरों को, दे दिया दुख तूने। बस ये दुख दे दिया, ये एक पाप का काम कर दिया। शराब पी ली, ये पाप का काम कर दिया। मांस खा लिया, ये पाप का काम कर दिया। स्वार्थ कर लिया, ये पाप का काम कर दिया। और सुख दे दिया, ये धर्म का काम हो गया। तो ये बातें हैं, इन पर हमने ध्यान रखना चाहिए कि पाप करते हैं ना लोग। पाप का गहरा मतलब ये है कि जिस कर्म से दुख पहुंचता हो वो कर्म पाप का कर्म है, वो पाप है। बुरा कर्म करना पाप है, ऐसे बोलते हैं ना। यानी जिससे तुमको खुद भी दुख पहुंचता हो और दूसरे को भी दुख पहुंचता हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे को दुख पहुंचता हो उसी का नाम पाप है। खुद को भी दुख पहुंचता हो तो वो भी पाप है। तो ध्यान ना करने से किसी को दुख तो पहुंचा नहीं, लेकिन खुद को तो पहुंच गया। खाली रह गया आदमी भीतर से, खालीपन बड़ा दुख है। तो अब तो नहीं भूलेगी ना, पाप हो जाएगा। ध्यान ना करे तो पाप करना अच्छी बात नहीं, दुख पहुंच जाएगा। दुख तो है और क्या है, दुख दोगे तभी दुख है। पाप हो गया, पाप का कर्म हो गया। अब छोटी सी बात को लो आप। व्यास थी एक बहन, व्यास की कहानी है। वहाँ बड़ा ध्यान बनाया कर नहीं आया उस दिन, बनाया ही नहीं ध्यान। तो चाटी लाग गई उसको और कुछ आवा। तो उन्होंने गुरु महाराज जाकर कहा कि महाराज आप दर्शन दिया करते ध्यान में, प्रकाश भी दिखे था और भी किमें वो था। आज तो ध्यान बनाने की बात हुई। महाराज जी ने कहा कोई पाप कराया होगा। अब लोग पाप का मतलब ये है कि ये जीन मार दे, किसी ने दुख दे दे, किसी को और कर दे, इतना अर्थ ले है ना। लेकिन पाप का अर्थ ये भी बुरा कर्म करना, किसी भी कर्म बुरा हो जाए, अच्छा ना कर्म जो तुम्हारी आत्मा से दूर कर दे तुमने, उसको हम माने है पाप का कर्म, क्योंकि उससे दुख होगा, भीतर का दुख होगा। तो उस महाराज जी ने कहा कि सच बता तने क्या सोचा था, ध्यान में क्या सोच लिया तने, या ध्यान से पहले क्या सोच लिया। कहने लगी एक बार मेरे मन में आई थी जानो गंगा में डुबकी मार लो। कहने लगे ये पाप का कर्म तो कर लिया, आत्मा तो दूर चली गई। आत्मा दूर चलेगी तो भीतर दुख है। फिर दुख पहुंच गया ना इस कर्म से। कितनी तुम तड़प रही है, ध्यान नहीं बना, खाली हुई बैठी है तो बहुत दुखी होगी। ये तो तुमने पाप का कर्म कर दिया। कहने लगा जी बस की बात नहीं, मन में आ गया कि गंगा में डुबकी ला लो। जब पाछो गंगा ही दिखे मन तो ध्यान करूं, आप ना दिख दे गंगा दिखे तो नहीं होता होगा ऐसा। जो याद करोगे वो आने लग जाएगा, ध्यान में ना होगा, सपने में आने लग जाएगा, बैठे हुए वो आने लग जाएगा। तो यूँ तुमने दूर तो रख देगा तुम्हारी आत्मा से। जो भी चीज है तुम्हारे से दूर रख दे तुमने, तो वो समझो पाप हो गया।
पाप अगर इसने पाप जानोगे तो हम सारे पापी बैठे हैं यार। कदे ने सोचो कि कोई किसी ने मारने वाला है पापी हो है, किसी को ठगन वाला है पापी हो है। जो नुगरा रह जाए ना, नुगरे का मतलब ध्यान धुन नहीं करे, सुमरण नहीं करे, सेवा नहीं करे, सत्संग नहीं सुने, ये एक तरह का उल्टा काम हो गया हमारे से। इस उल्टे काम का ही नाम जो है पाप से, क्योंकि इससे दुख बढ़ा है। जिससे दुख पैदा हो वो कर्म पाप का कर्म है। तो कबीर भी कम है ना एक बात, इतनी बाणी हमने बनाई जितना बालू रेत, इस पापी जीव का एक न आई हित। पापी कह रहा जीव को, मतलब पापी में और जीव में कोई अंतर नहीं। या तो उसको जीव कह लो या उसको पापी कह लो, एक ही बात है। समझते हो? पापी क्यों कह रहे हैं? कबीर कहे कि एक परमात्मा ने जप लो, परमात्मा ने जप लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो, भीतर चले जाओ। या तो कोई मानता नहीं, कोई पूजा करे है, कोई पाठ करे है, कोई कुछ करे है। तो ये जो बाहर भटकना है आत्मा से दूर, ये उस जीव को पापी कह रहे हैं। समझे ना? जो बाहर भटकते हैं, जो बाहर पूजा पाठ करते हैं, बाहर की सोचते हैं, ये बाहर से ये हो जाए, ये करने से ये हो जाए, ये करने से ये हो जाए, फलाने देवी देवता को यूँ कर दें, वो कर दें, यूँ हो जाए, फायदा हो जाए, तो तुमको ये आत्मा से दूर ले जाएगा, आत्मा के निकट भी नहीं आने देता। जैसे वो बहन ने ध्यान में थोड़ा सा गंगा का ध्यान आया था तो गंगा की जाल दिखने लग गई, उसने ध्यान बिगड़ गया, उसका दुख हो गया, उसका आत्मा का ज्ञान का रास्ता बंद हो गया। तो ऐसे जीवनों वो पापी कह रहे हैं जो बाहरमुखी कर्म करें। बात तो ये घनी ऐसी होगी जो सब बुद्धि होगी सब ने, है ना? इसलिए क्यों अपने आप को पापी मानना बहुत मुश्किल बात है। अपने आप को यूँ भी मान लेंगे कि हम गलती के पुतले हैं, गलती कर ले हैं, कह सकते हो कि हम पापी हैं। अपने आप को पापी मानना भीतर धक्का सा लग गया, बहुत बुरा आदमी हो गया। तो पापी तो एक दूसरे रूम में कह रहे हूँ भाई पापी हम तो सारे, जब अच्छे काम नहीं करते, इसे काम करें कि आत्मा दूर चले जा। समझो ना, इसी सी बात है। तो ध्यान तो कर लिया करो टाइम पर, ना करोगे तो तुमने फिर दुख होगा। ये दुख पहुंच गया ना ध्यान करने ते, न ध्यान करने का मतलब ये हो गया कि पाप सा हो गया ये। तो यूँ ना करया करो। पाप सा समझोगे तो तुम चेत भी जाओगे, क्योंकि पाप सा तो बहुत बुरी बात लग गई। पापी हैं हम तो, पापी मानोगे क्या? पापी मान लिया तो मुश्किल बनेगी। पापी मान लिया तो ध्यान करो ही करोगे, नहीं मानोगे तो कोई नहीं करो। तो एक जैसे एक बात समझाऊं मैं तुमने, इसमें रामायण में आओ एक बात है कि जब राम लक्ष्मण सीता जंगल में जा रहे थे, वहाँ रह रहे थे, तो एक घटना घट गई उनके साथ। शूर्पणखा आ गई। मैं ये समझाऊं कि पाप का कर्म का क्या मतलब है, कि कौन सा कर्म पाप का हो जावे। पाप करे ना, इसकी परिभाषा देव तो बहुत वैसी है। हम छोटे छोटे जितने भी काम करें ना आत्मा से दूर जान के, वो सारे पाप कर्म है, क्योंकि उससे दुख होगा, क्योंकि समझदारी घटेगी, अज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान घटेगा। अज्ञान से सारे दुख हों। तो वो शूर्पणखा आ गई, राम भी सुंदर था, लक्ष्मण भी सुंदर था। तो उसके मन में आ गई कि मैं शादी कर लूँ इनसे। राम तो कहने लगी मैं शादी करना चाहूँ। राम ने तो मना कर दिया कि मैं तो कौन शादीशुदा हूँ, शादीशुदा होकर मैं शादी नहीं कराऊंगा। शादी तो करा लेंदा, शादीशुदा ना होता तो फिर लक्ष्मण भी की तरफ गई। लक्ष्मण ने कहा मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी नहीं करा सकता।
उनका झमेला हाँ पड़ा है रास्ते से, वो तो क्या मैं शादी कराऊंगी, वो हम नहीं कराते, हम शादीशुदा हैं। आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है शादीशुदा के, अनेकों फ्रेंड हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये शादी तो असली बाहर है, औरत जो लाया वो नकली है घर में। आजकल ये बात उल्टी है। तो उसने लक्ष्मण ने क्या करा, उसका नाक काट दिया। शूर्पणखा का नाक काट दिया, कान काट दिए, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया। नाक काटना, कान काटना दुख पहुंचाना नहीं है, अपमान करना है। ये समझते इस बात ने, यानी उसका अपमान कर दिया। ये दुख पहुंचाना नहीं कहते हम उसको, हम इसको कहते हैं अपमान पहुंचाना, कि भाई किसी का नाक काट दिया। नाक को इज्जत का वो मानते हैं प्रतीक, नाक को आया है नाक वाला, तो उसका नाक काट दिया यानी कि उसकी बेइज्जती कर दी। अब यहाँ से ये कैसा कर्म कर दिया उसने, इस ऐसे कर्म का नाम ही पाप का कर्म है। एक प्रकार से पाप कर दिया उसने, ये नाक काट के। तो यहाँ से क्या चीज हो गई फिर, ये नाक क्या काटा, सीता को उठवा दिया। अगर नाक नहीं काटता तो सीता को कौन उठाता, यानी सीता को उठाने का जो प्रोग्राम था वो लक्ष्मण ने शुरू कराया था। कदे तुम न सोचते हो, उसका नाक काटा तो सीता ठाई गई, नाक नहीं काटा तो सीता ने कौन ठावा, बेचारे ने कौन बदला लेने के मारे आवे। रावण के गई उसकी बहन, किसी बहन का बेइज्जती हो रही हो, नाक कट रहा हो तो भाई का दर्द नहीं हो, नाक तो लक्ष्मण ने काटा था। असली बात तो वही आवे थी, लक्ष्मण गिला तो बात करे तो वो उठा ले गया सीता ने। ये भी उल्टा काम हो गया, ये भी पाप का काम हो गया। क्यों, मुठभेड़ तो करनी थी लक्ष्मण ने, और उठा ले गया उस बेचारी को, औरत को, बदला लेने का मारा। तो ये बताऊं मैं कि कर्म जैसा भी हम देखते हैं ना, जो आत्मा से दूर ले जाता हो, किसी को दुख पहुंचाता हो, उसका नाम पाप कर्म है। देख लो कितने कर्म है जो तुमको आत्मा से दूर ले जाते हैं, उनसे बच कर रहा करो, नेगेटिव कर्म ना करा करो। तो क्या रिजल्ट हुआ नाक काटने का, एक नाक का तो काटा था थोड़ा सा, रिजल्ट क्या होया इसका आगे, इसका आगे रिजल्ट ये होया कि बहुत भारी युद्ध होया। नाक काटने के बदले में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, रावण मारा गया, उसके भाई मारे गए, उसके जो सैनिक मारे गए, लंका जला दी गई, सब कुछ हो गया, उल्टा सुल्टा हुआ ना, बहुत बड़ा काम उल्टा। क्या वहाँ निर्दोष लोगों को दुख नहीं पहुंचा? ठीक है, रावण ने तो उठा लाया था, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन निर्दोष सैनिक कितने मारे गए, कितने जो बहनें विधवा हो गई उस नाक काटने के बदले। छोटे से कर्म के बदले इतनी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। तो आगे यह घटना भी बंद नहीं हुई है, मतलब ऐसे जो कर्म होते हैं ना नेगेटिव, वो आगे से आगे फलते जाते हैं, फलते जाते हैं। जैसे ये दूब होती है ना, दूब, ये आगे से आगे बढ़ती जाती है, कौन टेकती जा, बढ़ती जा, कौन टेकती जा, बढ़ती जा, आगे जड़ फूट गई फिर बढ़ गई, आगे जड़ फूट गई फिर बढ़ गई। यूँ अच्छा कर्म भी बढ़ा है और बुरा भी बढ़ा है, पाप बढ़ता जा, अच्छाई भी बढ़ती जा। तो आगे भी क्या हुआ, सीता ले आया वो, लड़ाई युद्ध करके न अपने घर। तो फिर आगे क्यों होया, आगे ये होया कि एक धोबी था वहां पर, अयोध्या में धोबी था। वो धोबी के घर वाली अपने पीर गई थी फेटन मिलने। तो पीर तो आगे हुआ, थोड़ी की देर होगी, उसने मौसम की वजह से, मींह बारिश की वजह से वह रात भर की तो और ठहर गई, मुसीबत में ठहरना ही पड़ जा, ताकि तो और ठहर गई, वह रात होगी, उन्हें रास्ता आगे चलना बंद कर दिया, किसी के ठहर गई गांव में। धोबी ने पता चल गया,
तो एक दिन लेट आई। बस वैसे ये तू भी क्यों कर रहा है? वह एक दिन लेट आई। उसने बता दिया कि एक दिन लेट क्यों आई। और एक रात कहीं रुकना पड़ गया, मुसीबत में रुकना ही पड़ गया, हालात आ जाए, परिस्थिति आ जाए। तूने कह दिया कि मैं राम जैसा नहीं हूँ कि सीता इतने दिन रावण के घर रह ली फिर अपने घर में बाढ़ ली। मैं नहीं बाढ़ सकता अपने घर, तो उसको घर में ना जंगा दी। कर ले तू तो बाढ़ रहेगी, अब तेरा क्या, तेरा धर्म खंडित हो गया, मैं नहीं रखता। और धोबन उसने अपने घर ना बढ़न दी। इबिया जो बुरी बात है उसकी तो पंख लग जाए ना पंख। ये भी कोई अच्छी बात का तो पंख लगते नहीं जल्दी, बुरी का तो जब लाग जाएंगे आगे तक। तो राम तक भी पहुंच गई बात। अब राम ने क्या करा, वो सीता को लिखा दिया। धोबी की बात पे कोई भी उसने जो कोई जांच नहीं करी कि या निर्दोष है कि दोषी है। उस धोबी का भला कभी कुछ पूछताछ नहीं पड़ी, उससे भी कुछ ना पूछा था। अच्छा सीधा कह दिया कि जा सीता वनवास दे दो। और पेट में बालक, ये कौन सा कर्म चल रहा है यहाँ तक तो उन्हें पता है। वो नाक है तो रावण कर रही, तो राम ने तो राख ली, मैं तो नहीं राख सकता। ये उड़े तय चल रहा है, ये पाप का कर्म समझाता हूँ। आगे से आगे कैसे चैन जुड़ती जाती है, बात के बाद। तो उसको सीता को तो बताया भी नहीं, बिल्कुल नहीं बताया। लक्ष्मण के हाथ वो जंगल में छटवा दी। जो भी नहीं बताया कि तन कीत ले जाए कि छोड़ खाओ। अब जंगल में उड़े जो भयंकर जानवर हैं, खा भी सकें थे, उसने मार भी सकें थे, कुछ भी कर सकें। अब अकेली औरत को जंगल में छोड़ के अपना घर चला गया। तो वहाँ एक आश्रम था वाल्मीकि का, नजदीक गया, उसमें जाकर शरण ले ली। वहाँ जाकर उसके दो बच्चे हो गए। तो आखिर में क्या हुआ, उन बच्चों का और उसके पिता का भी युद्ध होया। वो भी क्यों होया, नाक काटने। जब मूल में नाक ना कटे, उल्टा अधर्म का काम ना हो, तो दोस्त तो बता देते हैं रावण का, लेकिन सारी जड़ यहाँ लक्ष्मण बैठा है। जब शादी कराने की कहती कोई बुरी बात नहीं, थोड़ा बहुत टाल टूल दें बेचारी नो के कहती, जबरदस्ती तो वो कर नहीं सकती। अपमान क्यों कर दिया, तो किसी का हम अपमान कर देते हैं, थोड़ी सी देर में गाली देगा कर दें, कुछ नुकसान देगा कर दें, कुछ कह कर देते ना अपना छोटा बड़ा नीचा दिखाकर कर दें। तो ये सारे पाप के कर्म हैं, इन्हें देख लिया करो कि किसी का हम अपमान तो नहीं करते। किसी को गाली भी देते हो तो ये अपमान करना है, ये अधर्म का काम है। अधर्म का काम क्यों है, इससे दुख पहुंचा। तो सीता का राम का मिलन फिर हो नहीं सका। उसके बाद नाक काटने के बाद थोड़े से दिन रही हुआ, तो फिर अंत में युद्ध होया उसका, उसके बच्चों का और राम का। फिर जो है सीता आ गई, उन्हें सारा देखा, देख वो धरती में समा गई। समझते हो, धरती में समा गई, उनका साथ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी औरत है, यूं करी कि अगले जन्म भी तुम में मिला। फिर भी वह न्यू कहा मरे कि अगले जन्म में तुम भी मिला। कहना चाहिए तो कद्दे नहीं मिला कहो ना, हम भी तो पतिव्रता बन जाए ना। सारे शराब पी का कुट्टे हैं, मांस खा का कुट्टे हैं, सारे काम कर रहे हैं, गाली दें, धूपड़ दें, फिर भी अगले जन्म में तुम में मिला। पांडा छटवाया नहीं जानता, समझे कि नहीं। तो हाँ यह बात है भाई, मैं क्या बताऊं, सही न्यू। तो यो ऐसा अज्ञान है, यो ऐसा बंधन है, ऐसा स्वार्थ है। फिर भी उल्टी बात का समर्थन करते रहे हैं। जो सीता ने उल्टी बात का समर्थन कर दिया कि अगले जन्म में तुम्हें मिला। ईब मिल गया था, ईब किए कर दिया था, बोलो ईब क्यों हो गया था, आगे फिर यूं हो जाएगा।
ये एक सामाजिक स्टोरी है, सामाजिक कहानी है सारी की सारी जो समाज में चलती है। ये राम के सीता के जरिए दिखा रखी है कहानी है ये। मैंने कहता कि असली घटना है ये कहानियां हैं सिखाने के लिए। तो राम बाज्य उसने बचाने खातिर वह सामान लग गई जब, तो उसके थोड़े से ये बाल हाथ में आ गए, सीता के हाथ में आ गए। तो वह फिर भी कोई नहीं थम, फिर भी वह नीचे जमीन में करके गई। तो ये हाथा में जो बताओ ना रेखा, ये यूँ कहें कि सीता के बाल थे ना, उसके राम के हाथा ने चिरदे चले गए, जबकि ये रेखा पड़ रही है। भाई देख लो, अच्छी कमाल की कहानी है ये भी। इससे पहले रेखा नहीं थी, सीता के बाल पकड़ के रोकने चाहिए, सीता रुकी नहीं, उसके हाथा ने चिरदी हुई धरती में समा गई। अब धरती तो कुकर समा होगी भाई, विचार करोगे तुम। को खाई खोई होगी बेचारे, दुखी होंगे, उसमें पड़ गई होगी, मर गई उसमें पड़ के। आत्महत्या करी थी सीता ने। राम ने भी आत्महत्या करी थी, वो भी सरयू नदी में डूब के मरा था। लक्ष्मण ने भी आंखें के काटा, ये तो घमसान हो गया। तो यही बता रहा हूं कि बुरे कर्म का किस्सा जो आगे तक कैसे बढ़ा है, ये दूब की तरह से बढ़ा है। इसका ध्यान रखा करो, ऐसा कर्म करया करो तुम कि खुद को भी सुख पहुंचे और दूसरे को भी सुख पहुंचे। अगर ऐसा कर्म करोगे तो वो सुख कर्म हो जाएगा, वो धर्म का काम हो जाएगा, वो पाप का कर्म नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात है, दास पास क्या ध्यान छोड़ लेगी। देख ले पापी मानने की तुम अपने आप ने, नो ना कहिए मैं गलती कर दी, नो कह दे पापी हो मैं, पापी कह देना जोर सा पड़ेगा कुछ। और सहत यूं है, पर आदमी अपने आप को अपना ही अपमान कैसे करे। अपने आप को पापी कहना अपना खुद का अपमान करना है। तो जिससे भी, जिस चीज से भी तुमको दुख पहुंचता हो उस कर्म से बच लिया करो, जिससे तुम्हें सुख पहुंचता हो वो कर्म कर लिया करो। और ध्यान से, भजन से, सेवा से, प्रेम से, प्यार से अच्छा कोई कर्म नहीं है इस दुनिया में। इससे खुद को भी जो है सुख पहुंचता है, दूसरे को भी सुख पहुंचेगा। तो ये तो ध्यान रखने की बात है। वो शब्द भी है ना, पाप का भांडा भर लिया, लेकर जन्म मानस का ये क्या कर लिया। करना था सत्कर्म और पाप का भांडा भर लिया। पाप का भांडा ये है भरना के बुरे बुरे कर्म करे और उनसे जो संस्कार पैदा हो गए ना, हमारे अंदर संस्कार, वो इतने संस्कार इकट्ठे हो गए बुरे बुरे कर्मा के, इतने संस्कार इकट्ठे हो गए बुरे बुरे कर्मा के, हमारी चेतना में समा गए। वो बुरे कर्मा के जो संस्कार है ना, जो असर हैं, वो सारे के सारे भीतर जाकर इकट्ठे हो गए। ये वो जितने भी बुरे बुरे कर्म हो गए वो तुमको गति देते हैं, वो तुम्हारी आदत बन गए। बुरे कर्म आदत बन जाते हैं। जैसे एक दिन आदमी ने पहले दिन एक शराब की घूंट पी ली तो उसने बड़ा थोड़ा सा आनंद आया होगा, उसका जो मन सुन हो गया, थोड़ा उसने लग गया कि आनंद आ गया। बेहोशी को आनंद बोलते हैं ये। तो पहले तो पीता नहीं था, खाली था, उसमें कोई संस्कार नहीं था, शराब का कोरा कागज था बिल्कुल। एक घूंट उसने पी ली तो संस्कार बन गया। उस घूंट की यादगार, उस घूंट से जो मन में पैदा होया वो उसकी चेतना में छप गया, समझे नहीं। वो घूंट का पीना उसकी चेतना में, उसके दिल में, उसके मन में छप गया जाकर ने, वो एक याद बन गया। तो एक संस्कार जमा हो गया पलड़ी घूंट का। फिर जो पलड़ी घूंट का संस्कार पैदा हो गया, जो याद पैदा होगी, वो फिर उकसावेगी उसने फिर पीने खातिर। समझते ही बात ने कि एक घूंट ले थे उस दिन, यूं हुआ था एक घूंट और लेकर देख ले, तो फिर एक और लेगा, एक की जगह दो लेगा, दो की जगह तीन लेगा, फिर आगे चार लेगा, फिर शीशी बोतल पर चढ़ जाएगा, फिर वो रोटी भी खानी छोड़ देगा, बस उठ दें शराब, सुन दें शराब, जाग दें शराब। आदत ऐसी पड़ गई कि वो शराब छोड़ नहीं सकता। ये पाप का भांडा भर लिया।
यानी इतने संस्कार शराब पीने के उसके अंदर जमा हो गए कि अब वो काबू में नहीं रहा, उसका अपना पाप शराब के काबू में हो गया वो। तो ये आदत की बात है कि आदत कैसे पड़ती है। यूं ध्यान वाले की भी हो जाती है। जो ध्यान करे उन्हें ध्यान में मजा आ गया, तो मजा जो आ गया उसने याद रहेगा वो मजा, फिर ध्यान में बैठेगा, फिर ध्यान में बैठेगा, फिर ध्यान में बैठेगा। तो एक दिन संस्कार इतना इकट्ठा हो जाएगा वो ध्यान में बैठने बगैर रहा नहीं जा सकता उसने। या अच्छे संस्कारों का भांडा भर लिया उसने, पाप का भांडा नहीं पुण्य का भांडा भर लिया। अब वो ध्यान किए बगैर नहीं रह सकता। तो आदत तो दोनों प्रकार की बन जाती है, अच्छी भी बन जाती है, बुरी भी बन जाती है। तो अच्छी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान करने की आदत बन जा, ध्यान करे बगैर नहीं रह जाता तो बहुत बढ़िया। तुमको भीतर जोड़े, तुम्हारी आत्मा से जोड़े, जो प्रेम से जोड़े, जो विचार से जोड़े, जो सेवा से जोड़े, जो सत्संग से जोड़े, जो मतलब भीतर जोड़े, परमात्मा से जोड़े, वो तुम्हारा सत्कर्म है। सत्कर्म, सत्कर्म क्योंकि वो सत्य से जोड़ता है। जो कर्म सत्य से जोड़ता है वो सत्कर्म है। तो ये सत्कर्म तो छोड़ा ना करो तुम, किसी न किसी टाइम काट गए, ईब छूट गया तो कोई बात नहीं, फिर कर लो अपना। कोई काम आ जा, कोई और कठिनाई आ जा तो कोई नहीं दिक्कत है, वो तो नहीं कर सकते, फिर कर लो अपना टाइम लगा करके न, छोड़ो ना, नागा ना रहो कभी भी, बैठा करो जरूर भी, तुम्हें आनंद आता जाएगा। तुम्हारी एक लेख सी बन जाएगी अच्छाई व चालन की, बस फिर काम बन जाएगा। जो कर्म हवन किया करते हैं वो भी कर लिया तूने। पीना था प्रेम पियाला और शराब पियाला पी लिया तूने। तो ये तो समाज की बातें हैं, देख लो दुनिया में। तो पीना था प्रेम का प्याला, पी लिया शराब का प्याला। ये शराब का प्याला पीना ये एक पाप का कर्म है। इससे खुद भी आदमी दुखी होता है, दूसरे को भी दुखी करता है, होता है ना ऐसा ही। तो बहना की बहुत बुरी दुर्गति हम देखे हैं। कई बहन तो क्या करते हैं, अपने पति को काट देती हैं मजबूरी में, मतलब ऐसी मजबूरी तक पहुंचा देती हैं कि अपने पति को काटना पड़ जाता है, उसको काट देती हैं। आप भी फिर पुलिस की उसमें चले जाती हैं, घेरा मरो तो मरे गए, बड़का की क्या दशा। ये क्यों हुआ? ये शराब पीन तो है क्या। तो पाप का भांडा भर लिया, ये लेकर जन्म मानस का ये क्या कर लिया। जन्म मानस का ले लिया तो थोड़ा होश में तो रहना ही चाहिए। ये तो मानना ही चाहिए कि भाई मैं, और भाई मानस में ऐसी बात नहीं है, मैं मनुष्य हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं उल्टा कर्म क्यों करूँ। उसके ख्याल नहीं रहता कि मैं मानस हूँ, कि मैं मनुष्य हूँ, मैं सारी सृष्टि में एक बड़ी रचना हूँ, उसके ख्याल नहीं रहता। वो भूल जाता है तो उन्हें क्या कर लिया, सारा उल्टा ही कर लिया, भूल जाता है। तो जो कर्म देव किया करते हैं वो कर्म ना किया तूने, समझना। देना था सुख औरों को दे दिया दुख तूने, लेकर इंसान का चोला ये क्या कर लिया तूने। तो सुख देने की चेष्टा करा करो। सुख कैसे दोगे फिर? सुख देने में तो अपना सुख छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने सुख को ही बनाए रहो और दूसरे को भी सुख दे दो। थोड़ी सी अपने सुख में, अपनी सुविधा में कटौती तो करनी पड़ेगी। दूसरे तय अगर सुख देना है, थोड़े से त्याग की जरूरत है। तो थोड़ा सा त्याग तो कर सकते हो तो सुख दे सकते हो किसी को। अगर त्याग नहीं कर सकते, दूसरे का शोषण नहीं कर सकते हो। जो अपने को पहले देखेगा, अपने सुख की चिंता करेगा और दूसरे को दुख देगा देगा। तो दूसरे का सुख देखा करो, तब काम बने। तो ध्यान रखो कि इन बातों को, सत्संग को ध्यान में रखो और ध्यान को ध्यान में रखो, सेवा को, आपस में प्रेम को ध्यान में रखो। और ये बात मैं यहाँ की नहीं कह रहा कि सत्संग में ये ध्यान रखो, तुम परिवार में भी तुमने ये ध्यान रखना। आपस में तो लड़ते बढ़ते रहो और सत्संग में जाकर सेवा करते रहो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो घर में भी प्रेम से रहो, प्यार से रहो आपस में, और बाहर भी सत्संग में भी सेवा कर लो, फिर तो सेवा पूरी हो जाएगी।
तो ध्यान रखें, घर में भी आपस में प्रेम से रहने की। कोई बात नहीं, तुम प्रेम से रहना चाहो, घर में दूसरा प्रेम से न रहना चाहे, हो सकता है ना ऐसा भी, और ऐसा होता ही है। अगर तुम प्रेम से रहना चाहो, प्रेम भी देना चाहो, सुख भी देना चाहो, तो दूसरा आदमी उल्टा पड़ता है, वो दुख देने पर तुल जाता है। तुम सुख देना चाहो, सुख लेने की तो बात दूर, उसकी उल्टा दुख देने लग जाओगा वो है। लेकिन इसी बात से घबराओ ना, फूल तो खिलते इसलिए उन्हें पता है कि हम तोड़े जाएंगे। फूलों को पता है कि हम तोड़े जाएंगे, फिर भी वो खिलने से चूकते नहीं हैं, खिलते हैं, फिर भी चाहे तोड़े जाओ कल। तो हमने तो आपकी खिलावट पर ध्यान रखना है अपना। थोड़ा सा कुछ उल्टा सुल्टा कोई है पड़ोस में, घर में, थोड़ा चुप रह लो, और क्या करोगे, अपना बदलाव कर लो। बदलाव से हो सकता है उस पर असर पड़ जाए। एक बात भी आती है ना, एक ऋषि की। एक ऋषि जंगल में तप करे, तो एक मुस्सी बाजी आई उसके दौरे, चूहा। कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ। सोचा भाई कैसे बचाऊं, क्या दिक्कत है। कहने लगी बिल्ली मेरे पाछे पड़ी है। कहने लगा बिल्ली तेरे पाछे पड़ी, जा तू भी बिल्ली हो जा। उस चूहिया को बिल्ली बना दिया। उन्हें सोचे पीछा छूट गया होगा, बिल्ली बना दिया, उसकी मदद कर दी थोड़ी सी। कहे मुझे से कह रहा था सेवा करनी चाहिए, ऋषि ने उसकी सेवा कर दी, बिल्ली बना दिया उसका बचान खातिर। तो बिल्ली बना दी। फिर बाजी आई। बाजी आई कहने के बात हुई कि कुत्ता पाछे पड़ लिया। कहने फिर जा तो कुत्ता हो जा। कुत्ता होगी तो ऋषि ने सोचा सुखी होगी और सुख देने तो भी नहीं चूक गया ना, और वो अपना समस्या लेगा नहीं, खड़ी हो उस टाइम फिर भी समस्या हल कर दे। तो चूहे से बिल्ली बना दे, कुत्ता बना दे। फिर कुत्ता बाज आया कि क्यों होया, बोला शेर पाछे लाग रहा मेरे तो। कहले जा फिर शेर हो जा। वो शेर ने की करा, और ऋषि पर छाप मारी। शेर हो गया ना, ये तगड़ा हो गया। ऋषि पर छाप मारी, अच्छा मन ने शेर बनाया, अरे मेरे पे तो छाप मारा है, जा दोबारा मुसी हो जा। समझते हो, ये रिजल्ट आप आ जा है, तुमने ऐसा करने की जरूरत नहीं। ऋषि तो कर लिया कि दोबारा मुसी हो जा। कोई सा शेर पाक भी ज्यादा आप मुसी हो जाएगा, तुमने कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समय आओगा तो मुसी फिर हो जाएगा। तुम अपना फर्ज ना छोड़ो, अपना तुम आगे आगे बढ़ाते रहो, तुम्हारी आत्मा बढ़ती रहेगी इससे। भीतर तो कुछ घट गया तो कोई बात नहीं है, भीतर तो अपमान हो गया, कोई दर्द हो गया, कुछ हो गया तो कोई बात नहीं है। भीतर तो बढ़ गए तो बस सब कुछ हो गया। भीतर तो बढ़ दे जाओ, बेशक तो बाहर तो घटते जाओ, सही काम हो जाए, सब धर्म का काम हो जाएगा। तो टाइम पर अपना भजन कर लिया करो, टाइम पर अपना सत्संग सुन लिया करो, बस बतेरा। ठीक है, सच्चेतन।